सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सेकेंड मेथड. पीछे हमने 2 मेथड्स किए थे, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड. नाउ नेक्स्ट वी विल डू सेकेंड मेथड. रेगुलर फाल्सी मेथड इज बेस्ड ऑन द कंडीशन. रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने ये कंडीशन दी थी कि f(x1) इंटू f(x0) जो था वो लेस देन 0 था. दैट मीन्स अगर एक हमारे पास वैल्यू f(x0) पे पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव होनी चाहिए, यानी उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए. बट इफ वी ओमिट दिस कंडीशन इन दिस मेथड, वी ओमिट द कंडीशन एंड दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है, xi + 1 = xi - 1 माइनस xi - xi - 1 बाय f(xi - f(xi - 1. तो यानी ये फॉर्मूला हमने याद रखना है. xi + 1 = xi - 1 माइनस xi - xi - 1 बाय f(xi - f(xi - 1 इंटू f(xi - 1. दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेथड. अब सेकेंड मेथड क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल्स. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय सेकेंड मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ये फंक्शन दिया हुआ है, हमने 2 वैल्यूज लेनी है. जैसे हमने एक वैल्यू ली x0 = 0, x1 = 1 लिया है. x0 पे यानी 0 पर वैल्यू निकाली, आंसर आया है 1, और x1 = 1 पर वैल्यू निकाली, आंसर आ रहा है नेगेटिव. तो यानी एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है. तो हम इंटरवल ले लेंगे 0 to 1. तो फर्स्ट आइट्रेशन जो लगेगी, फर्स्ट आइट्रेशन के अकॉर्डिंग अब हमने i को क्या पुट कर देना है 1. जब i को हम 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा x2 = x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय f(x1 - f(x0 इंटू f(x0. तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारा ये फॉर्मूला है. इसमें x0 x1 की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये हमारा x2 आ जाएगा. फिर फंक्शन की वैल्यू x2 पॉइंट पर निकालेंगे. अब x2 पॉइंट पर निकालने के बाद अब हमारे पास ये आंसर जो आ रहा है x2 जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, और x1 पर आंसर क्या आ रहा था नेगेटिव, x0 पर भी क्या आ रहा था पॉजिटिव. तो यानी कि अब हमारे पास x0 x1 ये इस पर नेगेटिव आंसर आ रहा था, इस पर आंसर x1 नॉट पर पॉजिटिव आंसर था, और x1 पर जो था वो नेगेटिव था. अब नेक्स्ट हमने लिया x2 पॉइंट पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव. तो हमें पता दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं. तो हमारे ये पॉइंट और ये पॉइंट हम कंसीडर करके चलेंगे. तो x2 और x1 पॉइंट लेकर के चलेंगे. तो जो x3 होगा, x3 का जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर i को जब हम 2 पुट करेंगे तो x3 किसके इक्वल आएगा, x3 = x1. i को 1 पुट करेंगे, i को 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3, i को फिर यहाँ 2 पुट किया, 2 - 1 is equal to x2 minus x1 by f(x2 minus f(x1 into f(x1. तो ये फॉर्मूला है. इसमें ये सारी वैल्यूज x1 x2 x3 ये वैसे हमें अभी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने x2 निकाल दिया, उसके बाद हमें x3 निकाला. x3 के फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली x2 का यूज होगा, तो x2 की वैल्यू निकाली, फिर x3 आ गया, फिर f(x3 की वैल्यू निकाली. f(x3 की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने यही फिर फॉर्मूला आइट्रेशन के लिए i = 2 के बाद अब i = 3 के लिए फॉर्मूला बना देंगे. तो यहाँ x4 बन जाएगा. तो फॉर्मूला x4 के लिए लिखा है, f(x4) की वैल्यू निकाली. नेक्स्ट x5 f(x5) के लिए 4 आइट्रेशंस लगाने के बाद हमने देखा कि ये पॉइंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.53151 0.5 के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है. तो यानी हमारा यही पॉइंट है जिस पे, और वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 0 के पास होती जा रही है. जैसे यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ पॉजिटिव 0.00 के आसपास आ रही है, यानी कि आंसर फंक्शन का इस पॉइंट पर फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है. यानी ये हमारा फंक्शन का आंसर है 0.15691. तो 0.51 है, 0.51691, 0.5177 अप्रॉक्सीमेट इसका 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है. सेकंड क्वेश्चन ये जो है ये भी सेकंड मेथड का क्वेश्चन है. और उसके बाद सेकेंड मेथड के बाद हम करेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड. जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है, न्यूटन-रैप्सन मेथड का सबसे पहले हम फॉर्मूला करते हैं. न्यूटन-रैप्सन मेथड का ये फॉर्मूला है, xi + 1 = xi - f(xi by f(xi. xi + 1 = xi - f(xi by f(xi. जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने एक मेथड का किया था, रेगुलर फाल्सी मेथड का. सेम है सेकेंड मेथड का, बट न्यूटन-रैप्सन मेथड का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें फॉर्मूला डिफरेंट है. कैसे करेंगे, सबसे पहले वही लेंगे अल्फा, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन. f(x) = 0 का अल्फा क्या दिया हुआ है रूट, और वही लिखा हुआ है कि xei जो है वो xi से डिफर कर रहा है बाय द अमाउंट अल्फा. तो xi - अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, ei के. आई को हम अगर i + 1 से रिप्लेस करें तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी. अब हमने जो न्यूटन-रैप्सन का मेथड का फॉर्मूला किया था, xi + 1 = xi - f(xi बाय f(xi), इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. xi + 1 की वैल्यू, xi की वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, दोनों साइड से अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट फिर से हमने टेलर थ्योरम का यूज करना है. वी नो दैट f(x + h), टेलर थ्योरम कहती है f(x + h) = f(x + h f(x) + h² by 2 factorial f" एंड सो ऑन.
तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाई। ये हमारा एक्स है, एच है, एफ ऑफ अल्फा प्लस ई आई एफ डैश अल्फा प्लस ई आई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्मूला लगाया, एफ डैश अल्फा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा प्लस एंड सो ऑन। एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा हमारा रूट था, इसी एफ ऑफ अल्फा रूट था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 यानी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ अल्फा को यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट हमने हायर ऑर्डर वाली डिग्री वाली टर्म्स को इन दोनों में से ई कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब हमने हायर डिग्री वाली टर्म यानी ई आई तक तो रख लेंगे, ई आई की स्क्वायर वाली टर्म्स को नेगलेक्ट कर देना। तो ई आई स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स यहाँ से नेगलेक्ट कर दी, 2 टर्म्स न्यूमिनेटर में से बचेंगी, 2 टर्म डिनोमिनेटर में बचेंगी। नेक्स्ट स्टेप हमने ये एलसीएम लिया है, जब ये इसके साथ एलसीएम लेंगे ये टर्म डिनोमिनेटर में रह जाएगी, एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ई आई के साथ एफ डैश अल्फा आ जाएगा, वो यहाँ पर भी ई आई के साथ एफ डैश अल्फा है, माइनस का साइन इसलिए टर्म कैंसिल हो जाएगी। एक टर्म यही रह जाएगी ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा और एक टर्म ये रह जाएगी ई आई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। दोनों में से ई आई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस 1/2 करके 1/2 रह जाएगा, यानी इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर रह गया। नेक्स्ट इसमें से एफ डैश अल्फा को कॉमन निकालना है, ये रहेगा 1 प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फा बाय एफ डैश अल्फा। इसको न्यूमिनेटर में लाके जाएंगे तो ये इसका बन जाएगा इनवर्स। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन का लगाया है, जैसे अगर हमारे पास ये 1 प्लस ए का इनवर्स तो ये बनेगा 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। अल्टरनेट साइंस आ जाएंगे इसमें, तो ये रहा 1 प्लस ये ए का इनवर्स है तो उसमें आ जाएगा 1 माइनस यही टर्म आ जाएगी प्लस में इस टर्म का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमने ई आई वाली टर्म जो है वो हायर डिग्री वाली टर्म को नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि ये ई आई जब 1 माइनस ये होता है ई आई एफ डबल डैश अल्फा बाय एफ डैश अल्फा, आगे ई आई स्क्वायर वाली टर्म एंड सो ऑन आ जाती। तो ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, एक तो टर्म ई आई स्क्वायर वाली आती है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ई आई क्यूब वाली टर्म आएगी। तो हमने ई आई क्यूब और हायर डिग्री वाली टर्म नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ 1 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो टर्म लिखी है। नेक्स्ट टाइम में इस टर्म को जो हमारा एफ डबल डैश अल्फा बाय 2 एफ डैश अल्फा है इसको हम के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड वही रही, राइट साइड पे के इंटू ई आई स्क्वायर आ गया। तो के की वैल्यू क्या आई, ई आई प्लस 1 बाय ई आई का स्क्वायर। तो हम यही लिखते थे अगर ई आई प्लस 1 बाय ई आई रेज़ टू द पावर पी हो, वो लेस देन और इक्वल टू के इक्वल आ जाए तो पी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन गया 2। तो हमने 4 मेथड्स किए हैं। बाइसेक्शन मेथड है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है 1, रेगुलर फॉल्सी का 1.618, सेकेंड का भी 1.618 और न्यूटन-रैप्सन मेथड का 2 है। और इन सब में जो इनका फॉर्मूलाज, ये चारों के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। रिलायबिलिटी, इस मेथड की कन्वर्जेंस स्लो जरूर है बाइसेक्शन मेथड की, बट इसमें आंसर जो होगा वो गारंटेड होता है। रेगुलर फॉल्सी इसमें रूट लाई करते हैं xi माइनस 1 टू xi और कन्वर्जेंस गारंटेड होती है। सेकेंड में इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि रूट इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा, बट दिस मेथड इज एफिशिएंट जरूर है बट नॉट गारंटेड फॉर ऑर्डर ऑफ इन पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस स्लो है। तो और न्यूटन-रैप्सन मेथड जो है ये मेथड सेंसिटिव है इनिशियल वैल्यू के, बट इसकी कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ये इनका कंपैरिजन है। नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स आ जाते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड के। फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन के रूट निकालने हैं, न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसमें लिखा हुआ है नियर टू द वैल्यू 2 के नियर इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में 1 पुट करके देखते हैं और 2 पुट करके देखेंगे। 1 पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, 2 पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो इसका रूट होगा वो 1 और 2 इंटरवल के बीच में लाई करेगा। बट हमें क्योंकि क्लोजर टू 2 निकालना है तो हमने जो एक्स नॉट होगा उसको हम 2 सपोज करके चलेंगे। न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस एफ ऑफ xi बाई एफ ऑफ एफ डैश xi। तो xi एज इट इज एफ ऑफ xi, यानी एफ ऑफ xi की वैल्यू स्टेटमेंट में से पुट की, एफ डैश हमने निकाल लिया था वो भी पुट कर दिया। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब हमने सबसे पहले आई को पुट करना शुरू कर देना है 0। अब जब आई को 0 पुट करेंगे यहाँ आ जाएगा x1, आई को 0 पुट करेंगे तो x नॉट आ जाएगा और x नॉट की वैल्यू क्या है 2, वो वैल्यू निकाल के x1 निकालना है। नेक्स्ट फिर इसी फॉर्मूले में आई को पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर आई को पुट किया 0, आई को नेक्स्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1। आई को जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा और इधर x1 आ जाएगा, तो ये x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। नेक्स्ट वैल्यू x3 की निकाली है, तो 3 डेसिमल हमें देखा यहाँ पर वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई, ये वैल्यू भी वही आ रही है, ये वैल्यू भी वही सेम आ रही है, यानी यही इस इक्वेशन का रूट है। नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, न्यूटन-रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है इस एग्जांपल को और 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक आप न्यूटन-रैप्सन मेथड खत्म हो जाता है।